जनवरी माह में रामलला का जब उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठापन होगा, तो उस समय गरीब गुरुदेव जो आएंगे तो उनको तुलसी माला अगर चढ़ानी हो तो कहाँ से खरीदेंगे। जब अभिजीत तुलसी पौधों की खेती कर रहा था तो गांव वाले उस पर हंस रहे थे। फिर गांव में पत्रकारों की भीड़ लग गई उनकी इंटरव्यू लेने के लिए। फिर बाद में इनका अचानक फोन बंद हो गया। तो भाई जब उस पूरी घटना सुनी तो उस भाई ने भी फिर बोला कि आप चिंता नहीं करें, किसी भी तरह मैं इनको फ्लाइट में चढ़ा दूंगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने के 5 मिनट पहले इनको इन किया गया था। ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा अद्भुत नज़ारा देख के मेरा तो मन गदगद हो गया। रघु भाई भी खूब प्रसन्न हो गए कि देखिए राम जी से आज आशाराम जी मिल गए। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। ऐसे में देश विदेश से श्रद्धालु रामलला को उपहार भेंट कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के भोजपुर जिले से भगवान राम के लिए तुलसी के पत्तों से तैयार की गई एक खास माला आ रही है। 16 जनवरी से मंदिर में शुरू हुए विशेष अनुष्ठान के लिए हर रोज तुलसी की ताज़ा पत्तियों से तैयार की गई माला भेजी जाएगी। माला के लिए खास तौर पर 1 बीघे में तुलसी जी की खेती की गई है। इस माला को बनाने के लिए बेंगलुरु से खास कारीगर मंगाए गए हैं। भगवान राम के गले में पहनाए जाने वाली इन मालाओं को रेशम के धागों में पिरोया जा रहा है और इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट के निर्देश पर तैयार किया जा रहा है। सितंबर 2023 में हमारे मैसूर में साधक भाई हैं रघु भाई, जिनका मेरे पास फोन आया था बेंगलोर आश्रम में, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कहीं से तुलसी बीज जो है वो चाहिए, और अगर हमारे वाटिका की मिल जाए, अहमदाबाद वाटिका की, तो बहुत ही अच्छा होगा। और बहुत ही जोर देकर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे किसी भी हाल में अगर अहमदाबाद वाटिका की मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी तुलसी की जो बीज हैं वो क्या करेंगे। तो उनको मैंने पूछा कि इसका क्या उपयोग होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि अयोध्या में जो राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठापन होने जा रहा है जनवरी 22 को, तो वहाँ पर हम लोग इसको तुलसी को ले जाकर रोपण करेंगे और लोगों में बांटने की सेवा हम करना चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपको ये सेवा कहाँ से मिलेगी, कहाँ से प्रेरणा मिली। तो उन्होंने बताया कि उनके कुछ मित्र हैं जो संघ से जुड़े हैं। जब वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गए तो रामलला जी को तुलसी की माला अर्पण करना चाहते थे। जब बाजार में वो तुलसी खरीदने गए तो वहाँ पर 1 फीट की, हमारे यहाँ कर्नाटक में एक अड़ी बोलते हैं उसको, तो 1 फीट की जो तुलसी माला है वो 1000 रुपये में मिल रही थी। तो उस भाई को हिंदी नहीं आती थी, वो कर्नाटक के रहने वाले थे, तो उन्होंने कन्नड़ में बात करने की कोशिश की लेकिन बात हो नहीं पाए। तो रघु भाई ने उस फूल वाले से बात किया, तो और वो भाई पैसे से संबल था, तो उन्होंने 2,500-3 हज़ार, उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, उसने 2,500 हज़ार खर्च कर दिया। पर उसी समय रघु भाई को ऐसी प्रेरणा हुई कि जब आज ये मेरा मित्र सक्षम है तो 2,500 में 3 फीट की माला खरीद रहा है, लेकिन जब जनवरी माह में रामलला का जब उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठापन होगा, तो उस समय गरीब गुरुदेव जो आएंगे तो उनको तुलसी माला अगर चढ़ानी हो तो कहाँ से खरीदेंगे। तो उनको गुरुदेव की कृपा से ऐसी प्रेरणा हुई कि हम भी क्यों ना वहाँ पर आसपास कहीं तुलसी के खेत लगा दें, और फिर जब प्राण प्रतिष्ठापन का कार्यक्रम होगा तब ये तुलसी जो है हम लोगों में बांटेंगे। उन्होंने फिर हमें संपर्क किया कि हमको अहमदाबाद वाटिका की तुलसी के बीज अगर मिल जाए तो हम वहाँ पर कहीं रोपण कर देंगे। 1 किलो तुलसी की बीज जो है हमने वहाँ से मंगाकर रघु भाई को दी, और रघु भाई ने फिर उसको जन्माष्टमी के दिन जो है उसका पूजन किया, विधिवत पूजन करके, और फिर उस तुलसी के बीज का रोपण करने के लिए उन्होंने बिहार में उनके संपर्क में और भोजपुर में उनके एक अभिजीत सिंह जी भाई हैं किसान जो उनके संपर्क में थे, तो उनके खेत में 1 बीघा खेत में उन्होंने ये तुलसी के बीज जो है वो नवरात्रि के समय उसको उन्होंने वहाँ रोपण कर दिया। जो हमारे किसान भाई थे अभिषेक भाई, जो बिहार में भोजपुर में, जिनके वास्तव में वो एक टीचर हैं और उनकी खेती है, तो उन्होंने सेवा के रूप में ये काम लिया था कि हम खेती करेंगे तुलसी की। जब अभिजीत तुलसी पौधों की खेती कर रहा था तो गांव वाले उस पर हंस रहे थे।
और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि अभिजीत तुलसी पौधे की खेती क्यों कर रहा है। लेकिन जब अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अभिजीत को फोन आया कि उसके खेत में उग रही तुलसी को रामलला की मूर्ति पर चढ़ाया जाएगा, तो पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़े समय के बाद राम मंदिर के जो संस्था के लोग हैं उनके साथ इनका संपर्क हो गया और उनको इन्होंने बताया कि हम ऐसा ऐसा तुलसी की जो है रोपण कर रहे हैं, जो हम प्राण प्रतिष्ठापन के दिन वहाँ लोगों में बांटेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर 7 दिन का जो 15 तारीख से 22 तारीख का पूजन कार्यक्रम होगा उसमें भी इस तुलसी का हम प्रयोग करेंगे। रघु भाई को आगे भी थोड़ी जिम्मेदारी ये दे दी कि उस दिन का जो सजावट का कार्य होगा तो वो भी दक्षिण भारत शैली में सजावट का कार्य उन्होंने करने का रघु भाई को बताया। तो इसलिए विशेष रूप से रघु भाई ने बेंगलोर से हार बनाने वाले 3 कारीगरों को जो है जनवरी 13 को बेंगलोर से वहाँ उनको भेजा। तो उस समय भी एक घटना ऐसी घटी कि जब वो जो 3 भाई हैं वो लोकल लोग हैं जो गांव में रहते हैं और कन्नड़ भाषी लोग थे, हिंदी जानते नहीं थे। अब फ्लाइट इंडिगो की थी शाम 5 बजे। अब ये लोग जबकि उसकी चेक इन होती है 1 से 1.5 घंटे पहले करनी होती, तो ये लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ पर 4 सवा 4 बजे पहुँचे एयरपोर्ट पर। और इनके साथ और कोई नहीं था। रघु भाई मैसूर रहते हैं तो रघु भाई लगातार इनके संपर्क में थे, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आई तो वहाँ ये क्लियरिंग नहीं कर पा रहे थे। सिक्योरिटी वाले इनसे कुछ पूछ रहे थे, वो हिंदी भाषी थे और ये जो बात कर रहे थे कन्नड़ में, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ये बार बार रघु भाई को फिर फ़ोन करे और रघु भाई उनको बोले कि कैसे करें क्या करें। तो फिर बाद में इनका अचानक फ़ोन बंद हो गया। तो रघु भाई भी चिंता में हो गए कि अब ये कैसे सिक्योरिटी क्लियर करेंगे, जबकि टाइम हो चुका था चेक इन करने का। तो फिर अचानक लास्ट के 20 मिनट बचे थे, तब रघु भाई को फ़ोन आया एक व्यक्ति का और वो व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये आपके 3 लोग आए हैं, इनको जाना है पटना, तो क्या है मामला। तो रघु भाई ने उनको बताया कि भाई ये जो है अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या में राम जी के जो माला अर्पण होगी उसके सेवा के लिए कारीगर हैं, तो आप अगर इनकी मदद कर दे तो बहुत आपका उपकार होगा। तो भाई जब उस पूरी घटना सुनी तो उस भाई ने भी फिर बोला कि आप चिंता नहीं करें, किसी भी तरह मैं इनको फ्लाइट में चढ़ा दूंगा। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि फ़्लाइट टेक ऑफ करने के 5 मिनट पहले इनको इन किया गया था। केवल 5 मिनट बचे थे। ऐसा कभी होता नहीं है, नॉर्मली 1 घंटे के बाद डोर क्लोज हो जाती है और वो भी इंडिगो फ्लाइट की तो और अपनी नियम बहुत ज़्यादा कड़क है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो इनको 5 मिनट पहले उन्होंने इन किया और वो बड़ी सुखरूप फिर पटना पहुंच गए। ये भी एक चमत्कारिक घटना जैसे मुझे लगी। भोजपुर में जो तुलसियाँ उन्होंने खेतों में उगाई थी उसको भी फिर भोजपुर से ही माला बना के, और ये तुलसी की माला बना के रामलला के प्राण प्रतिष्ठापन दिन जो 15 तारीख से 22 तारीख तक जो कार्यक्रम चला उसमें भगवान के नैवेद्य में और भगवान के सजावट में जो तुलसी की माला और जो फूल बेंगलोर से भेजे गए थे इंडिगो एयरलाइंस से, तो वो सारे फूल वो बेंगलोर कर्नाटक से जो कारीगर गए थे 3, उन्होंने वहाँ वो बना कर दी। और फिर हमने 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठापन के दिन देखा कि रामलला के गले में जो सजावट हुई थी उसमें हमारे अहमदाबाद आश्रम के वाटिका के बापूजी के जो वाटिका है जहाँ पर बापूजी का निवास होता है, उस वाटिका में बापूजी के हमेशा चरण पड़ते हैं। तो आप में से कई साधक वहाँ पर गए होंगे, तो वाटिका में जो हमारा पूरा वन है, तुलसी वन है, उसका जो सात्विक तुलसी है वो वहाँ पर रामलला जी के गले में अर्पण किया गया प्राण प्रतिष्ठापन के दिन। तो कितनी अद्भुत और चमत्कारिक घटना ये हमको लगी, क्योंकि उस दिन हमने भी उस दिन उस कार्यक्रम को देखा। तो 22 तारीख को हमने देखा कि पूरा साधु संत समाज और पूरे वीआईपी जितने भी जो बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग आए थे गेस्ट, उस दिन सभी बाहर बैठे थे प्राण प्रतिष्ठापन के दिन, और अंदर गर्भगृह में केवल इक्का दुक्का लोग और देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन बापूजी के वाटिका की जो तुलसी थी वो राम जी के गले में थी। और ऐसा अद्भुत नज़ारा देख के मेरा तो मन गदगद हो गया। रघु भाई भी खूब प्रसन्न हो गए कि देखिए बापूजी की कैसी लीला है कि राम जी से आज आशाराम जी मिल गए, ऐसा लग रहा था। हमने कभी सोचा भी नहीं था
कि ये हमारा एक छोटा सा कार्य जो है आगे चलकर इतना बड़ा घटना बन जाएगी। तो आप सभी को इस घटना के बारे में जानकारी देने का मुझे बड़ा बड़ा हर्ष हो रहा है। और बापूजी को तो कोटि कोटि प्रणाम है कि वहाँ जोधपुर में बैठकर भी कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो आज राम जी के दरबार में जो है आप सभी को भी ऐसा लगा होगा, उस दिन के जो राम जी के जो चित्र हैं उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता है वो देखकर तो मुझे साक्षात ऐसा लगा कि हमारे बापूजी भी वहाँ बैठकर साक्षात मुस्कुरा रहे हैं। कन्नड़ मीडिया में भी काफ़ी सारा इसका समाचार आया था और बिहार में जहाँ ये खेती की गई तुलसी की, तो वहाँ भी उस किसान भाई को काफ़ी लोगों ने पूछा ये कहाँ से कैसे बोना, तो उन्होंने भी इसका सब उल्लेख किया है। और उसके बाद भी घटना ऐसी घटी कि उनके कुल के एक गांव में बहुत ही पुरातन राम मंदिर है जो काफ़ी पुराना हो गया था। और बाद में मेरी अभिषेक भाई से बात हुई तो इस विषय में रघु भाई ने भी मुझे बताया कि उनके गांव के मंदिर का भी जीर्णोद्धार कार्यक्रम उसी दिन संपन्न हुआ, जो बहुत सालों से रुका हुआ था। और वो मंदिर भी नए रूप में पूरा तैयार करके गांव वालों ने मिलकर उसका जीर्णोद्धार किया। तो देखिए कैसी कैसी ये घटनाएं चमत्कारिक गुरु जी की कृपा से हम सभी साधकों के जीवन में घटती है। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे वाटिका की तुलसी जो है राम जी के गले में आई। मतलब हमारे हिसाब से तो राम जी से बापूजी मिले ऐसा हमें लग रहा है। धन्यवाद। हरि बोल।